गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5 का कौन सा पाठ करेंगे? लेसन 3 8 ग्रेड का काम पूरा करेंगे। तो बच्चों तैयार हैं सभी बच्चों? हम 8 ग्रेड का लेसन 3 हमने अपना पाठ पढ़ लिया था। अब हम 8 ग्रेड का काम को पूरा करेंगे, है ना? अच्छा बच्चों, ये पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? Who asked Sir may we play some language games? अच्छा, ऐसा किसने कहा था कि हम लैंग्वेज गेम खेलते हैं? बताओ। रिचा ने कहा था, है ना? तो हम यहाँ पे रिचा लिख देंगे। अच्छा बच्चों, दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? फुल फॉर्म ऑफ CDS। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। समझ में आया सभी बच्चों को? चलो, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। कौन सी क्लास के बच्चे वहाँ स्कूल में जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे? बताओ बच्चों। क्लास 5 के बच्चे, है ना? अच्छा बच्चों, ING फॉर्म ऑफ रन इज। यदि रन में हम ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? देखो बच्चों, जब भी हम रन में ING लगाएंगे तो हमको 2 N लगाना पड़ेगा। तो RUN रन, और एक और N लगा के हम ING लगाएंगे, है ना? तो रनिंग कौन सा बनेगा? ये, है ना? वैसे आपको लग रहा होगा कि ये सही है, पर ये गलत है, ये वाला सही है। समझ में आया सभी बच्चों को? हाँ। अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न है द चिल्ड्रन विजिटेड द। बच्चे कहाँ गए थे? जन शिक्षा केंद्र, गार्डन, हेड स्टार्ट सेंटर या साइंस सेंटर? बताओ बच्चों। जन शिक्षा केंद्र। वेरी गुड बच्चों, है ना? समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? तो बच्चों, अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? ऊपर ही हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें छांट कर हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, है ना? तो पहला हमारा है द थर्ड ग्रुप प्लेड। जो तीसरा ग्रुप था उसने कौन सा गेम खेला था? वोकैबुलरी गेम्स, है ना? फिर है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज। मैंने आपको बताया था ना, मैं अगली एक अलग से वीडियो बनाऊंगी डिग्री के ऊपर, वहाँ आप सारी डिग्री को याद कर सकते हो, है ना? तो सुपरलेटिव डिग्री, गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट, है ना? समझ में आया? द बॉयज एंड द गर्ल्स वर वेरी मच। सभी लड़के लड़कियां क्या थे? उत्साहित थे, उत्सुक थे, है ना? जन शिक्षा केंद्र में जाकर सब बच्चे उत्साहित थे। तो क्या आएगा? क्यूरियस, है ना? रिचा फाउंड ऑल द इन 59 सेकेंड। रिचा ने ये 59 सेकेंड में सारे क्या पता कर लिए थे? बताओ। अल्फाबेट सारे ABCD, है ना? आफ्टर एडिंग ING द वर्ड इंटरेस्ट बिकम। यदि हम इंटरेस्ट शब्द में ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इंटरेस्टिंग। ये लिखिए ऊपर इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग, है ना? सभी बच्चों को समझ में आया? हम देखो बच्चों, हमारे प्रश्न आते हैं। हमको इन चारों में से ऑड छांटना है। ऑड मतलब होता है, ऑड वन क्या होता है? जो सबसे अलग हो, है ना? तो देखो बच्चों, पहला CPU, CD, कीबोर्ड या पेंसिल। CPU भी कंप्यूटर का हिस्सा है, CD भी कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, कीबोर्ड भी कंप्यूटर से जुड़ा है, पेंसिल इसमें सबसे अलग है। तो हम पेंसिल पे गोला लगाएंगे ऐसे, और यहाँ नीचे लिख देंगे। अब देखो, दूसरा सवाल है राइट द नेम ऑफ द
अपराइट बॉक्स। अच्छा, जो कंप्यूटर के पास जो इस तरीके से खड़ा आकार का बॉक्स रखा रहता है उसको क्या कहते हैं? CPU। क्या कहते हैं? CPU। अच्छा, हु ग्रीटेड द स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट को ग्रीट किसने किया था? हेडमास्टर ने किया था। किसने किया था? हेडमास्टर ने। हेडमास्टर ग्रीटेड स्टूडेंट्स, है ना। अच्छा, ग्रीटेड मतलब होता है गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो। हम कहते हैं ना किसी से मिलते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रीट करना, है ना। अब बच्चों यहाँ पे हमको कुछ नंबर दिए गए हैं 1 2 3, है ना। तो बच्चों हमको क्या करना है, ये नंबर के कौन से नंबर बनाना है? ऑर्डिनल नंबर बनाना है। जैसे 1 का क्या होगा? फर्स्ट, 2 का सेकंड, 3 का थर्ड, 4 का फोर्थ, 5 का फिफ्थ, है ना। जैसे द बॉल इज एट द प्लेस, कौन सी प्लेस पे? 1 प्लेस नहीं बोलेंगे, फर्स्ट प्लेस बोलेंगे, है ना। द एप्पल इज एट द, एप्पल कौन सी प्लेस पे है? देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बॉल का पूछा है तो बॉल कौन सी प्लेस पे है? 3 प्लेस पे, मतलब थर्ड प्लेस में। तो पहले वाले उसमें आप क्या लिखोगे? थर्ड लिखोगे, है ना। जो दूसरा वाला है, एप्पल के बारे में पूछा है तो एप्पल कौन सी प्लेस पे है? 1 प्लेस पे, मतलब फर्स्ट प्लेस पे। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट लिखेंगे। समझ में आया सभी बच्चों को? द पेन इज एट द, पेन कौन सी प्लेस पे है? 2 प्लेस पे, मतलब सेकंड प्लेस पे। तो हम कैसे लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे यहाँ पे। सभी सब बच्चे फटाफट वीडियो पॉज करके उसको लिखें। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमको यहाँ पे सिनोनिम बताने हैं। क्या बताने हैं? सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है एक सा, और एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, है ना। तो ब्यूटीफुल का, इसमें हमको किसका बताना है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, यहाँ पे गॉर्जियस मतलब भी ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। तो हम इसको गॉर्जियस से मिला देंगे, है ना। अब दूसरा क्या दिया है हमारा? हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश होना होता है, और जॉयफुल भी मतलब क्या होता है? जॉयफुल मतलब भी क्या होता है हमारा? खुश होना। तो हम इसको किससे मिला देंगे? हैप्पी को जॉयफुल से, है ना। तीसरा हमारा क्या दिया है? ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और करेजियस मतलब भी बहादुर होता है। तो हम इसको किससे मिला देंगे? ब्रेव को करेजियस से। अच्छा बच्चों, ये लिखा है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, और टेस्टी मतलब भी स्वादिष्ट होता है। तो हम इसको किससे मिला देंगे? टेस्टी से। अच्छा बच्चों, ये फास्ट मतलब होता है तेजी से, है ना। और स्विफ्ट मतलब भी होता है बहुत तेज गति वाला, है ना। तो इसको हम इससे मिला देंगे। फटाफट वीडियो पॉज करके इसको मिलाएं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स दिए गए हैं। तो ये अपराइट बॉक्स क्या होता है? CPU। ये क्या है? कीबोर्ड। ये क्या है? माउस। ये क्या है? मॉनिटर। और ये क्या होता है हमारा? ये क्या है हमारा? प्रिंटर। समझ में आया सभी बच्चों को? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें पूछा है विच गेम डिड असलम प्ले। असलम ने कौन सा गेम खेला था? असलम ने खेला था हिट द हाइडिंग लेटर। तो हम क्या बोलेंगे? असलम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर। समझ में आया सभी बच्चों को? अब बच्चों, यहाँ पे हमको क्या अपोजिट बताना है? क्या बताना है? अपोजिट, है ना। अपोजिट मतलब होता है उल्टा। तो ये क्या लिखा है? अ बिग ट्री। अच्छा बच्चों, बिग मतलब बड़ा होता है, तो छोटा, बड़े का उल्टा क्या हो जाएगा? छोटा। तो बिग, छोटे को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल। तो हम क्या लिख देंगे? हाँ, स्मॉल ट्री,
है ना। अब देखो बच्चों, अब क्या दिया है, आ हॉट पेन। अब हॉट मतलब क्या होता है, गरम, और गरम का उल्टा क्या होगा, ठंडा, और ठंडी को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड। तो देखो, आ कोल्ड आइसक्रीम, है ना। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब बच्चों, हमको यहाँ पे सब बच्चे मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे, है ना। A computer is an electronic device that was discovered by Charles Babbage। कंप्यूटर कौन कैसी मशीन है, एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो किसके द्वारा बनाई गई है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, है ना। He is known as the father of computer। उनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। अच्छा, किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। द कंप्यूटर इज one of the greatest invention of modern science। जो आजकल की साइंस है, जो मॉडर्न आधुनिक साइंस है ना, इसमें ये बहुत ही अच्छा आविष्कार है। क्या, कौन सा अच्छा आविष्कार है, कंप्यूटर एक अच्छा आविष्कार है। It can store a large amount of data। इसमें हम बहुत सारा डेटा को रख सकते हैं, है ना। कंप्यूटर हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। कंप्यूटर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनको बहुत नई नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। There are various parts of a computer। कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मतलब क्या होते हैं, अंग होते हैं। The four major part of computer are। कौन कौन से पार्ट होते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड CPU, है ना। अच्छा देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, Why is Charles Babbage known as the father of computer। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को डिस्कवर्ड किया था, है ना। है ना, कंप्यूटर को डिस्कवर्ड किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो हम इस तरीके से उत्तर लिखेंगे, Charles Babbage known as the father of computer because he discovered computer। समझ में आया। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, What are the major parts of computer। कंप्यूटर के कौन कौन से मेजर पार्ट होते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU। अब हमारा प्रश्न क्या है, हाउ डज कंप्यूटर हेल्प स्टूडेंट्स। कंप्यूटर कैसे मदद करता है स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की कैसे मदद करता है, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना। अब बच्चों फिर लिखा है, आनंद इज अ प्लेयर। आनंद क्या है, एक प्लेयर है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। जो क्लास 5 का स्टूडेंट है। तो ये तो आनंद तो हमारा नाउन है ना। अब ये इसमें पूछा है कि जो अंडरलाइन शब्द है वो नाउन है कि प्रोनाउन। अंडरलाइन कौन सा शब्द है, ये वाला कौन सा है, ही, है ना। तो ही हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। समझ में आया सभी बच्चों को। अच्छा बच्चों, इसमें हमको चारों में ऑड छांटना है, जो सबसे अलग है वो छांटना है ना। तो देखो, ये मैं आपको डिग्री सिखाऊंगी, एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, आप मेरी वो वीडियो देखना, उसमें मैं डिग्री बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखो, ये है ग्रेटेस्ट, ये है बेस्ट, और ये फास्टेस्ट, और ये डिस्कवर्ड। ये तीनों है ना, ये तीनों किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में, पर ये इनमें सबसे अलग है।
तो सबसे अलग कौन सा होगा? डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे फटाफट से डिस्कवर्ड लिखो। अब बच्चों यहाँ पे हमको 4 लाइन लिखनी है, किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में। तो आप इनको उतार सकते हो, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बेबेज। It can store large amount of data. We can play games in computer। है ना बच्चों? तो आज की वीडियो यहीं तक है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।